हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को हमारे डीकेवी बेस्ट कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज हम गणित कक्षा 7 का पहला अध्याय सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, देखेंगे इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन बोला है, क्या कह रहा है, कैसे लगाना है, सब इसमें हम देखेंगे पूरा डिटेल्स से एकदम। जिसको बिल्कुल भी गणित नहीं आता है वो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आप सिर्फ हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और जो ना समझ में आए उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि उस पर दूसरा वीडियो बनाया जाए या उसे जो ना समझ में आ रहा है उस पर एक ख़ास वीडियो बनाकर आपको समझाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कक्षा 7 का गणित है। अब इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार से पहला क्वेश्चन दिया गया है, अध्याय है या अध्याय के पहले कुछ दिया गया है। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे यानी कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है इसमें, यानी कि पुनरावलोकन दिया है। ठीक है, यानी कि पुनरावलोकन दिया है कि इसको जो कक्षा 7 यानी कि 6 में जो था वही सारा यहाँ पर दिया, कह रहा है कि एक बार इसको अभ्यास किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ टोटल मिला के कम से कम कुछ नहीं तो 60 70 या 80 शायद यानी कि 85 टोटल मिला के कितना है, 85 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि किस प्रकार से 85 क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले ऊपर हमारा दिया गया है जो एकदम एक लाइन से देखेंगे ऊपर से नीचे तक सारा दिखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है कि 81 और 101 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएँ हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याएँ पता होगा, नहीं पता है तो मैं भी बता रहा हूँ। पहले इसको क्या कर देते हैं, एक कॉपी में नोट डाउन करते हैं, फिर उसके बाद में आप सभी को बताते हैं कि किस प्रकार से इसको हम लगाएंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि 81 और 101 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये पूर्ण संख्या क्या होती है। तो याद रखना पूर्ण संख्या, ठीक है, जो जीरो से लेकर, कहाँ से, जीरो से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 यानी कि जीरो से लेकर कहाँ तक हो, आनंद तक। कहाँ तक, अनंत तक, सभी क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, पूर्ण। जीरो से लेकर अनंत तक सभी कैसी संख्या कहलाती है, पूर्ण संख्या। हमें पूछ क्या रहा है, कह रहा है 81 और 101 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है। हम क्या करेंगे, अब यहाँ से गिनेंगे थोड़ी ना। वैसे देखोगे तो अगर इसको 80 मान लेते हैं तो 80 और 20 100 हो जाता है। तो हम क्या कर देंगे, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन बोलेगा तो हम क्या कर देंगे, यानी कि 101 में से हम 81 को घटा देंगे। तो यहाँ पे 0 और 2 हमारा क्या आ गया, आंसर। यानी कि हम बोल सकते हैं 81, ऐसे लिख दो हल, और हल लिखने के बाद बोल देंगे 81 और 101 के बीच कुल 20 संख्याएं हैं। हमारा पहला हो गया। अब दूसरा देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। सबसे पहले मैं उसको नोट डाउन करता हूँ। ठीक है, यानी कि पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। कैसी संख्या लिखिए, पूर्ववर्ती संख्या। अब पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, इसका एक पहले वाले संख्या यानी कि पूर्व की संख्या। ठीक है, तो अगर मैं इसमें में से अगर एक घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, इसके पहले वाले संख्या आ जाएगा। तो यानी कि हम क्या कर देते हैं, यानी कि 3 में से एक घटा देते हैं तो 90 और 2 92 हमारा क्या हो गया, पूर्ववर्ती संख्या। उसी प्रकार से इसमें भी हम क्या कर देते हैं, एक घटा देते हैं। ठीक है, तो एक घटाएंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे जब एक घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 9, यहाँ पर भी हो जाएगा 9 और यहाँ पर भी हो जाएगा 9, और यहाँ पर जो है हमारा कितना है, 8 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7, और ये भी हमारा 0 0 और 7, ये हमारा क्या हो गया, उत्तरवर्ती हो गया। ठीक है, उत्तरवर्ती कर रहे हैं, पूर्ववर्ती हो गया। अब यहाँ पर देखें परवर्ती। परवर्ती को हम क्या बोल देते हैं, उत्तरवर्ती भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तरवर्ती। अब इसमें क्या कर देना है, एक जोड़ना है, इसमें क्या कर देना है, एक जोड़ना है। अब इसमें एक जोड़ के लिख दो ऐसे, ये तो एकदम इजी है, इसको बहुत बार लगाए होंगे। ठीक है, हमारा ये हो गया। एक यहाँ पे 6 था, एक जोड़ दिए 7। सेम ऐसे भी यहाँ पे करना है, 2 3 4 0 7
जीरो, और यहाँ पर एक जीरो के स्थान पे हम क्या कर देंगे 1 लिख देंगे। हमारा क्या हो गया परवर्ती। अब परवर्ती को हम उत्तरवर्ती भी कहते हैं। अगर आप सभी को जो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि अगला जो वीडियो आए तो आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है।